हेलो एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 9 चैप्टर 1 सेट्स देख रहे हैं। उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर एक्सरसाइज दी है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स देख लेते हैं। पहला जो सेट है वो है सिंगलटन सेट। सेट का एक ही मेंबर होगा, एलिमेंट होगा, उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे ये जो सेट है ये इवन प्राइम नंबर का सेट है, तो इवन प्राइम नंबर एक ही है 2, तो इसका ए का जो एलिमेंट है वो सिंगल है, इसके लिए इसके कहेंगे सिंगलटन सेट। उसके बाद में एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहा है। तो नल और एम्प्टी का मतलब है कि जिस सेट में कोई भी मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक है, तो उसे एम्प्टी सेट कहा है। ठीक है। और ये जो एम्प्टी सेट है ये इस सिंबल से, इस सिंबल को बोलेंगे फी से भी रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद में फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जिस सेट में लिमिटेड एलिमेंट है या लिमिटेड मेंबर्स है, काउंटेबल मेंबर्स है, काउंटेबल एलिमेंट्स है जिस सेट के, उसे फाइनाइट सेट कहा है। जैसे अभी ये जो है इवन नंबर है 1 to 10 के बीच के। ठीक है, तो ये लिमिटेड नंबर्स है, ये काउंटेबल है, इसीलिए ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद में इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, तो इसीलिए इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट होता है। उसके बाद में इक्वल सेट। अभी इक्वल सेट के लिए हमें दो सेट्स होने कंपलसरी है। अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, ठीक है, जो एलिमेंट्स ए के हैं वो ही बी में रहेंगे, तो उन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे कि दोनों सेट कैसे है, इक्वल है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ए सेट है लिसन का, वर्ड का, बी सेट है साइलेंट का, तो ये जो स्पेलिंग है लिसन एंड साइलेंट, ये इसमें जो अल्फ़ाबेट है वो सेम है, इसके लिए ए एंड बी सेट ये कैसे हैं, इक्वल सेट है। वैसे ही ए यहाँ पर ईट एंड टी, इन दोनों स्पेलिंग में सेम अल्फ़ाबेट्स है, तो इसीलिए ए एंड बी सेट क्या है, इक्वल है। तो इसको सिंबॉलिक ऐसे लिखेंगे, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। ठीक है। ओके, तो इसे ऐसे कहेंगे, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। ओके। उसके बाद में अनइक्वल सेट, जो सेट मतलब जो दोनों सेट में एलिमेंट अगर इक्वल ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट। तो उसको कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पर ए सेट है इवन नंबर्स का, बी सेट है ऑड नंबर्स का, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स जो है वो डिफर है, इसीलिए ये क्या है, अनइक्वल सेट। तो इसको सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे, सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्वल सेट। ओके, तो ये हमने देख लिया। अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें 3 सेट्स दिए हैं ए बी सी। इन तीनों सेट में कौन से सेट इक्वल सेट है और कौन से इक्वल नहीं है, ये हमें बताना है, और हमारा जो आंसर है उसको हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, रीज़न बताना है हमें। ठीक है। फर्स्ट जो सेट है वो है ए सेट है, A is all x such that 3x minus 1 is equal to 2। यहाँ पर इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 3x minus 1 is equal to 2, x is equal to, यहाँ पर 2 प्लस 1 होगा ना, 3। ओके, तो 3/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 1, x की वैल्यू क्या आई, 1। फोर ए का एलिमेंट कितना क्या मिला हमें, 1 मिला। ठीक है। ए जो सेट है वो
इसका एलिमेंट क्या आया, एक ही एलिमेंट आया 1, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड जो है, set v is all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। अब नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर ये क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 नंबर प्राइम नंबर है, 4 नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा है, b set b is all x such that x is a natural number। x क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट एक ही नंबर है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। देयरफॉर सेट बी का एलिमेंट हमें मिला 1, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट 1 नंबर है, ठीक है। अब कौन सा है, सी सेट। सी सेट में क्या दिया है, सी इज ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन, मतलब नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, एंड एक्स इज लेस देन 2, एक्स लेस देन 2 है। लेस देन 2 क्या होता है, 1, ठीक है। देयरफॉर सी सेट का एलिमेंट भी हमें मिला 1, ठीक है। तो तीनों सेट का एलिमेंट हमें एक ही मिला है 1, तो इसीलिए तीनों भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम लिखेंगे सेट ए बी एंड सी आर इक्वल सेट because the element of set A, B and C are same, और क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया है, डिसाइड वेदर सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ये दोनों क्या इक्वल सेट है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ए सेट, इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर एक ही है 2, ठीक है। ए इज क्या, ए इज इवन प्राइम नंबर, देयरफॉर सेट ए का एलिमेंट क्या आया 2, ठीक है। अब बी जो सेट दिया है वो क्या दिया है, बी इज ऑल एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, ये क्या है, इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। इसीलिए बी के सेट में कौन सा एलिमेंट मिला हमें, 2। तो ए एंड बी सेम आ गया, दोनों में एलिमेंट एक ही है 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट because the element
of set A and B are same या फिर आइडेंटिकल। ओके, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो है वो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टी सेट्स, इनमें से एम्प्टी सेट्स कौन से हैं, और क्यू है वाई। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है A इज इक्वल टू set A is all A is a natural number smaller than 0। अब इसमें क्या दिया है, फर्स्ट जो है वो सेट ए क्या है, ऐसा सेट है जिस नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है स्मॉलर देन 0। अब नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर में 0 नंबर तो आता नहीं है और 0 से स्मॉलर नंबर तो नहीं आएंगे। 0 से स्मॉलर नंबर किस में आते हैं, इंटेजर्स में। ठीक है, तो 0 से स्मॉलर नंबर कौन सा होता है, -1 -2। ठीक है, तो इसीलिए इस सेट में क्या आएगा, इस सेट में कोई नंबर आएगा क्या, स्मॉलर देन 0 कौन सा नंबर आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा। इसके लिए ये सेट क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर A इज इक्वल टू ब्लैंक सेट। ये कौन सा है, नल सेट है, ये एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि 0 से स्मॉलर नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा। 0 से स्मॉलर नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट A is empty set because there is not a single element in it। ओके, इसमें एक भी सिंगल एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये एम्प्टी सेट है। और एक रीज़न हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और लेस देन 0 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर start from 1 and there is no any natural number less than 0। ओके, तो ये जो A है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। अब B जो है उसको देखेंगे, सेकंड B is all x such that x square is equal to 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे हम। अभी स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर इसको देना पड़ेगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, x की वैल्यू क्या आई, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 ही मिली। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 0 मिली, इसीलिए b जो सेट है उसमें एलिमेंट कौन सा मिला, 0। ठीक है, तो जो b जो सेट है उसका एलिमेंट हमें मिला है 0। तो ये एम्प्टी सेट है क्या b, नहीं। तो हम लिखेंगे सेट b is not an empty set because there is an element 0। ठीक है,
यहाँ पर बी के सेट में एक एलिमेंट है, कौन सा है वो, 0। तो बी ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सी, इसको देखते हैं। थर्ड जो है सी सेट क्या है, ऑल एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कॉमा करके x इज एलिमेंट ऑफ n। x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ये इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 आएगा, ये माइनस का क्या होगा प्लस, और अपॉन में पाई आ गया 2/5। ये फ्रैक्शन मिला, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, x इज अ नेचुरल नंबर, तो हमें क्या मिला है, फ्रैक्शन मिला है। तो फ्रैक्शन नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसके लिए क्या आएगा, इसमें सेट में कोई एलिमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर सी जो सेट है वो कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेट सी इज empty set because there is not a single element in set C। ओके, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें रीजन के साथ बताना है कि कौन से सेट्स फाइनाइट है, कौन से नहीं है। फर्स्ट जो है वो सेट ए इज ऑल एक्स, x इज लेस देन 10, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 10 है, ठीक है। एंड x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6। तो जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 10 है, x क्या है, लेस देन 10। तो ये सेट लिस्टिंग मेथड में कैसे आएगा, डायरेक्टली हम इसकी जो एलिमेंट को लिखेंगे, लेस देन 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये काउंटेबल है, ठीक है। ये जो नंबर्स है वो काउंटेबल है, लिमिटेड नंबर्स का सेट है ये, इसीलिए ये जो एलिमेंट है लिमिटेड होने के कारण ये फाइनाइट सेट हो गया। तो रीजन क्या लिखना है हमें, द नंबर ऑफ elements in set A are limited and can be counted. Therefore, set A is finite set। ओके, ये हो गया। सेकेंड जो है वो सेट B दिया है, सेट B इज ऑल y, y इज लेस देन -1, y इज एन इंटेजर, ठीक है, इंटेजर है, y क्या है, इंटेजर है, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। अब यहाँ पर देखो नंबर लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर 0 से 1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बिगर वैल्यू है और ये लेज़र वैल्यू, स्मॉलर वैल्यूज है। तो -1 से -2 स्मॉल, -2 से -3 स्मॉल। तो -1 से स्मॉलर कौन सी वैल्यूज है, -2 -3 -4, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट है, तो इसीलिए ये जो बी जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसके लिए
पहले हम बी जो सेट है वो उसको लिस्टिंग मेथड में कर लेते हैं। इसकी -1 से स्मॉलर क्या आएगा, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट है। तो रीजन क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर अनलिमिटेड। इसमें अनलिमिटेड नंबर्स है एंड कैनॉट बी काउंटेड। और ये काउंट भी हम नहीं कर सकते। इसके लिए सेट बी इज देयरफॉर सेट बी इज इनफाइनाइट सेट। ओके, ये हो गया। अब थर्ड देखते हैं। और हमें दिया है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो क्लास 9 के सभी स्टूडेंट को काउंट करना क्या पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। इसीलिए ये जो सेट है सी सेट वो काउंटेबल है। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 are counted, therefore set C is finite सेट। ठीक है, काउंटेड है इसके लिए ये फाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ देखेंगे। फोर्थ दिया है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो जो विलेज के अंदर जो भी पीपल्स है उनको क्या काउंट कर सकते हैं? यस, कर सकते, पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे रीजन, द नंबर ऑफ पीपल इन विलेज कैन बी काउंटेड, therefore given set is finite set। जो सेट दिया है वो सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, ये जो सेट दिया है वो कैसे है? फाइनाइट सेट है। फोर्थ जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। हमें दिया है सेट ऑफ अपैरेट्स इन लैबोरेटरी। अपैरेट्स का मतलब होता है सामग्री। जो लैबोरेटरी में सामग्री होती है क्या वो लिमिटेड है? क्या उसे हम काउंट कर सकते हैं? तो यस, काउंट कर सकते हैं। इसके लिए ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। द नंबर ऑफ apparatus in laboratory is limited and can be counted, therefore the given set is finite set। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स सेट ऑफ होल नंबर्स। तो हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर, ये सभी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो होल नंबर में कौन से नंबर आएंगे? पहले हम ये जो सेट है उसको लिख लेते हैं सेट को। होल नंबर के सेट को हमें क्या देना है? W देना है। W होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो होल नंबर में 0, 1, 2, 3 एंड आगे कंटिन्यू नंबर आएंगे। ये जो नंबर है वो इनफाइनाइट नंबर है, अनलिमिटेड नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर है। तो इसीलिए ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो रीजन लिखेंगे, द नंबर ऑफ elements in set W or set of whole numbers element
are uncountable and unlimited. Therefore, the this set is infinite set. ओके, ये हो गया। लास्ट 7 दिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में कौन से नंबर्स आएंगे? रैशनल नंबर में ऑल इंटीजर्स, फ्रैक्शंस आएंगे और डेसिमल्स आएंगे। तो ये सभी नंबर्स काउंटेबल नहीं है, अनलिमिटेड है। इसके लिए ये जो रैशनल नंबर का जो सेट है वो कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सभी जो सेट है वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो हम लिखेंगे द नंबर of elements in rational number is unlimited and uncountable. Therefore, given set is an infinite set. तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।